छात्रों से नमस्ते। आज हम पद्य भाग में जीवन परिचय कवि कबीरदास कक्षा 11वीं पद्य भाग जीवन परिचय कवि कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले भी कवि कबीरदास के बारे में 9वीं क्लास में 8वीं या 7वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, परंतु आज हम कवि कबीरदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताएंगे। जीवन परिचय कवि कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे एक महान कवि, कौन से महान कवि, भक्त तथा सच्चे समाज सुधारक, महान कवि, भक्त तथा सच्चे सुधारक थे। जनश्रुति का अर्थ होता है जनता के अनुसार या लोगों के अनुसार आधार पर सन 1398 में, यानी कि इनका जन्म जो है वो निश्चित नहीं है, लोगों ने कि अपने अनुसार ही इनका जन्म सन 1398 में काशी नामक स्थान पर, कौन स्थान पर, काशी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। किदवंती है कि किदवंती मतलब प्रथा है या रीति रिवाज है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाजवस संसार की मान मर्यादा इनका परित्याग कर दिया और इनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे, कौन सा, लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई, जहां से नेरू और नेमा, क्या नाम बताया, नेरू और नेमा जुल्हा, ये जाती है, नेरू और नेमा जुल्हा नामक दंपति ने इनको उठा लिया और इसका पालन पोषण किया। नेरू एवं नेमा ने इनका नामकरण कबीरदास किया या कबीर किया, जिसका अर्थ होता है महान। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नामक युवती से हुआ, जिनसे इन्हें कमाल तथा कमाली नामक पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। ये अनपढ़ होने के कारण मस्तमौला, अक्खड़, निर्भीक, बिना डर के, विद्रोही तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इनके गुरु का नाम श्री रामानंद जी था। सन 1518 ईस्वी में, कितने में, 1518 ईस्वी में इनके गुरु का नाम क्या बताया, रामानंद जी, और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में इस महान संत कवि का बनारस के समीप, कहाँ पर, बनारस के समीप मगहर नामक स्थान पर देहांत हो गया। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानिए। कबीरदास की एकमात्र रचना कौन सी है, कबीरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक रचना है बिज्जक। क्या नाम बताया, बिज्जक। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3। पहला साखी, दूसरा शबद और तीसरा रमेण। पहला साखी, दूसरा शबद और तीसरा रमेण। इसके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अभी हम कवि कबीरदास की रचनाओं के बारे में पढ़े थे। अब आगे जो है कवि कबीरदास की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। कबीरदास जी निर्गुण निराकार, देखिए क्या बताया, कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी कि एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। निर्गुण जिसमें कोई वो नहीं, केवल अपनी ही आत्मा में विश्वास, तो निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। वह अजन्मा और निर्विकार है, यानी कि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, वह अजन्मा और निर्विकार है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीयू है, यानी कि यहाँ पर पीयू का अर्थ है ईश्वर,
ऐसे घट में पीयू है, घट का मतलब यहाँ पर है शरीर, ऐसे घट में पीयू है दुनिया जाने नहीं, परंतु उस ईश्वर को यह संसार, दुनिया का मतलब है संसार, संसार नहीं जानता। दूसरी साहित्यिक विशेषता है गुरु का महत्व। कबीरदास जी ने, कवि कबीरदास जी ने गुरु का दर्जा, किसका दर्जा? गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊंचा मानते हुए बताया है, यानी कि ईश्वर से भी ऊंचा बताया है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने शिष्यों को मार्ग भटकने पर, रास्ते भटकने पर ईश्वर से मुलाकात कराता है। तो उसने ईश्वर से ऊंचा मानते हुए कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखान हार। अगला है, तीसरी विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास ने तीसरी विशेषता क्या बताई? बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर, कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते हुए कहा है कि, प्रहार का मतलब है आक्रमण या चोट करते हुए कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले। क्या बताया? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते वह चाकी, ताते वह चाकी भले पीस खाए संसार। कहता है पत्थर पूजने से अगर भगवान, पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाऊं। ताते वह चाकी, जिस चाकी के चलने से पूरा संसार भोजन ग्रहण करता है। इसके साथ साथ कबीरदास जी ने जाति प्रथा का विरोध, किस पर प्रकाश डाला? जाति प्रथा के विरोध, नाम श्रवण पर बल, सदाचार पर बल, नारी की दशा पर भी प्रकाश डाला है, पर भी प्रकाश डाला है, बल डाला है। ये थी हमारे कवि कबीरदास या संत कबीरदास की साहित्य विशेषताएं। अब हम लेंगे इनकी भाषा से। कबीरदास जी की भाषा जन भाषा कही जा सकती है, जन भाषा एक आम जनता की भाषा कही जा सकती है, लोगों की भाषा, जैसे हम समाज में, संसार में बोलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली फारसी, पूर्वी, अरबी, उर्दू, देशज शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। देशज शब्दों का क्या किया है? खुलकर प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सुधुकड़ी भाषा कहा गया है। पंचमेल भाषा भी कह देते हैं, सुधुकड़ी भाषा भी कह देते हैं, खिचड़ी भाषा भी इनकी भाषा को बोल सकते हैं। इन्होंने अपनी भाषा में अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का खुलकर प्रयोग किया है। हालांकि ये अनपढ़ थे, क्या है? हालांकि ये अनपढ़ थे, परंतु भाषा पर इनका अधिकार जबरदस्त था। इसलिए इनकी भाषा को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में हम कह सकते हैं ये वाणी के डिक्टेटर, क्या है? ये वाणी के डिक्टेटर माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी के डिक्टेटर कहा गया है। जय हिंद, जय भारत।